हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को, आपके दोस्त, आपके शुभचिंतक, आपके रहबर इरफान की तरफ से। अभी तक हमने देखा कि 10 राशियां मेष से लेकर मकर राशि तक क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं फरवरी के महीने में 2020 के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम एनालाइज करेंगे कि 2020 में फरवरी के महीने के लिए कुंभ राशि वालों के लिए यानी कि एक्वेरियस साइन के लिए कैसा रहेगा यह महीना। हमने ये पाया कि शनि का जो गोचर हो रहा है जनवरी के अंत में करीबन 24 तारीख के बाद अपनी ही राशि में, मकर राशि में, ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, अच्छे परिणाम ला रहा है, अच्छी खबर ला रहा है और एक टर्न ऑफ टाइम, चेंज ऑफ फेट, चेंज ऑफ टाइम का भी एक समय है। और इसमें कुंभ राशि वाले अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्क कुंभ वालों के लिए ये है कि ये लोड शेडिंग का भी टाइम है, ये लोड शेडिंग का भी समय है। इसका मतलब क्या है? कुछ छोटे छोटे टाउन्स में, शहरों में, सिटीज़ में, स्पेशली जैसे इंडिया में होता है कि स्पेशली समर्स के टाइम पर कि लोड शेडिंग करते हैं पीक टाइम पे, मतलब जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज़ हो रहा है तो उस वक्त पे पावर कट होता है, मतलब आप पावर मिलता नहीं है तो जो हाई कंजम्पशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वो अवेलेबल हो जाता है पावर या इलेक्ट्रिसिटी आपको इवनिंग के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। स्पेशली शाम में लोड कटिंग नहीं होती है, लोड शेडिंग नहीं होती है, सो ये दिन में 3-4 घंटे इसको मैनेज करते हैं। तो ये टाइम है, ये वक्त है फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है पीरियड लोड शेडिंग का कुंभ राशि वालों के लिए। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, शनि आपका लग्न लॉर्ड है, लग्न का स्वामी है, लेकिन आपका जो 12वां भाव है जो मकर का है वो उसका भी स्वामी है। और शनि पहले जा रहा है मकर राशि में और वहाँ रहेगा 2 साल 4 महीने के लिए, यानी कि 2022 अप्रैल के अंत तक वहीं रहेगा। तो जब एक लग्न का स्वामी अपने से 12वें भाव में हो तो ये दर्शाता है कि एक तो आपका फोकस चला गया, जो लॉसेस हो रहे हैं उस पर आपका फोकस चला गया और आप देख रहे हैं कि मेरा कहाँ लॉस हो रहा है, मुझे कहाँ पर कंटिन्यू करना है, या रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, या बिजनेस कंटिन्यू करना है, या ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है, या कुछ करना है मुझे इस बारे में, या ये मुझे वो दे रहा है जो मैं उससे उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपका रिलेशनशिप आपको वो नहीं दे रहा है जो आप रिलेशनशिप से चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं, द रिलेशनशिप इज नॉट सर्विंग यू, द बिजनेस इज नॉट सर्विंग यू, तो वो बिजनेस में आप नहीं रहना पसंद करोगे या इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना आप नहीं पसंद करोगे। आप अपने लॉसेस को कम करने का समय है, ये लोड शेडिंग का है। मतलब जो चीज़ आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आपको वो उम्मीद के परे वो जो चीज़ें आपको जो चाहिए, जो उम्मीद आप रखते हो उनसे, वो जो नहीं मिल रही है, आप उसको रीलुक करोगे, आप उसको रीथिंक करोगे और ये अच्छा समय है। अगर आप रीथिंक करते हो और कुछ पाते हो कि कुछ चीज़ें आपको वो सर्व नहीं कर रही हैं, वो आपको वो चीज़ नहीं दे रही है, आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है, फिर भी आप उसको कंटिन्यू करते हो, तो फिर ये कंटिन्यू चलेगा आपको वही सिचुएशन जो अभी तक सिचुएशन चल रही थी। बट अगर आप कोई रिलेशनशिप देखते हो, स्पेशली अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप ना हो, सिर्फ आप डेटिंग है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ज़्यादा समय उनके साथ नहीं हुआ है, तो और रीथिंक करते हो कि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपको वो नहीं दे पा रहा है, तो ये ब्रेक ऑफ का भी टाइम है। आप सोच सकते हो कि नहीं, ये रिलेशनशिप मुझे, इट इज़ नॉट हेल्पिंग मी, ये मुझे ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा है, पॉजिटिव रहने में खुशी नहीं ला रहा है, हैप्पीनेस नहीं ला रहा है लाइफ में, तो आप इसको रीथिंक कर सकते हो। और कुछ लोग वो रिलेशनशिप डिस्टेंस भी कर सकते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मुझे रिलेशनशिप में रहना नहीं है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप कुछ आपका जो बैगेज लेके चल रहे हो, इमोशनल बैगेज जो लेके चल रहे हो कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, स्पाउस ने 2017 में ये किया था, 16 में ये कर दिया था, तुमने ये ऐसा बोल दिया था, वो कर दिया था, वो सब बैगेज को छोड़ देने का समय है। आप रिलेशंस को नई दिशा में देखोगे, नई तरीके से देखोगे। अगर आप अपने अक्लमंदी को यूज़ करते हो, आप सूझबूझ को यूज़ करते हो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपका जो 7th लॉर्ड है, 7वें भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो भी 12वें भाव में आपको महीने के शुरू में फरवरी में आप शनि को, सूर्य को साथ में पाओगे। ये दो ऑपोजिट एनर्जीज हैं, क्योंकि एक तो लग्न का स्वामी है शनि और एक 7वें भाव का स्वामी है सूर्य।
और ये इनके आपस में बनती भी नहीं है। लेकिन ये वो भी समय होता है सूर्य का और शनि का साथ में होना, स्पेशली 12वें भाव में, जिसका शनि कारक भी है और ये मोक्ष भाव भी है। मोक्ष आपसे आत्मा से रिलेटेड है और सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सोल। सूर्य आपकी आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इन दोनों का साथ में होना कि आप सोचोगे क्या आपको ये लाइफ में आपके सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल से या आत्मा से सोचोगे, अंदर से सोचोगे आप कि क्या ये आपको वाकई कुछ चीज़ें, कुछ कार्य करना है या नहीं करना है, ये रिलेशनशिप को रखना है या नहीं रखना है। तो अच्छा समय है उन सब चीज़ों को लेट गो करने का या रीथिंक करने का, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ काम हो या कुछ प्रोजेक्ट हो जो आपको लगता है वो बात नहीं है जो पहले आपको उसमें मिलती थी, तो रीथिंक करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, मंगल आपके 3रे भाव का स्वामी है और आपके 10वें भाव का भी स्वामी है और मंगल 10वें भाव में ही विराजमान है। मतलब 3रा भाव सेल्फ एंटरप्राइज का, कम्युनिकेशन का, एग्रेशन का, एफर्ट का, मेहनत का और शॉर्ट जर्नीज का, और उसका स्वामी 10वें भाव में बैठा है अपने ही भाव में। मतलब कुछ शॉर्ट जर्नीज में स्ट्रांगली हार्ड वर्क करके, अग्रेशन से, असर्टिवनेस से, लड़के नहीं, अग्रेशन का मतलब लड़ना नहीं है, अग्रेशन का मतलब है उस चीज़ के बीच में कुछ आने नहीं देना, उस पर फोकस रखना, कोई चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और जैसा एक जनरल अपने वॉर में जाके लड़के आया और हर चीज़ फोकस रख के प्लानिंग से चीज़ें, ऑब्जेक्टिव को अपनी पाता है, वही करना। इसलिए भी क्योंकि मंगल आपके लग्न को दृष्टि दे रहा है, 10वें भाव से बैठ के 4थी दृष्टि वो लग्न को दे रहा है। मार्स सिटिंग इन योर 10th हाउस एंड एस्पेक्टिंग द लग्न, द 1st हाउस। तो इसीलिए मतलब ऐसा आपके एक्शन से, अग्रेशन से, शॉर्ट जर्नी से आपके काम पे भी आपको फर्क आ सकता है, फायदा हो सकता है। और ये आपको रेपुटेशन एनहांसमेंट का भी टाइम है। मतलब आपकी जो सोशल स्टैंडिंग है उसमें भी इजाफा होगा, उसमें भी आपको बढ़त मिलेगी, उसमें आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, अप्रिसिएशन भी मिल सकता है, एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिल सकता है, बेटर रोल भी मिल सकता है, अच्छा रोल, और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, अगर स्पेशली अगर मंगल आपके नेटल हॉरोस्कोप में, बर्थ हॉरोस्कोप में, जन्म कुंडली में स्ट्रांगली प्लेस्ड हो। तो दूसरा आप ये देखोगे कि शुक्र जो आपके 4थे भाव और 9वें भाव का स्वामी है, बहुत ही स्ट्रांग योग कारक है कुंभ राशि वालों के लिए। वो आपके लग्न में ही है स्टार्ट ऑफ द मंथ, और उसको साथ दे रहा है बुध। बुध आपके 5वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी है। तो ये स्ट्रांग योग कारक का शुक्र का होना लग्न में और बुध का लग्न में होने का मतलब ये है कि आप ये देखोगे कि आप चूंकि शनि भी 12वें भाव में अब रीथिंक कर रहे हो, अब ये कुछ ऐसे एक्शन लोगे लोड शेडिंग के, अपने पैसों को बचाने के, रिलेशनशिप को बचाने के लिए, स्पेशली वीनस लग्न में होने से आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचोगे। आपका फोकस वो रहेगा कि 15 फरवरी के बाद जब शुक्र जाता है आपके 2रे भाव में, जहाँ में उच्च का हो जाता है, वीनस गेट्स एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ पाइसेस इन द 2nd हाउस। और शुक्र नेचुरल रूलर भी है, नेचुरल स्वामी भी है, प्राकृतिक स्वामी भी है 2रे भाव का, काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 2रा भाव वृषभ राशि का होता है जिसका स्वामी शुक्र है। और कुंभ राशि वालों के लिए 2रा भाव मीन राशि है जहाँ पर शुक्र उच्च का होता है। तो उच्च के साइन में जाना 15 फरवरी के बाद शुक्र का मतलब आपने जो महीने के शुरू में आपने जो एक्शंस लिए, जो आपने रीफोकस किया, इन्वेस्टमेंट्स को फिर से सोचा, रिलेशनशिप्स को फिर से सोचा, और फिर शुक्र का जाना 2nd हाउस में, मतलब आपको जो शुरू में जो करोगे उसका फायदा एंड ऑफ द मंथ मिलेगा। क्योंकि शुक्र पैसे का भी स्वामी है, लग्जरी का है और रिलेशनशिप्स को भी दर्शाता है। इसलिए रिलेशनशिप ठीक होना, सुधरना रिलेशनशिप में, या नया रिलेशनशिप शुरू होना, या रीफोकस होना पैसे के मामले में, या कुछ पैसा बच जाना और नया इन्वेस्टमेंट्स करना, ये सब दर्शाता है शुक्र की पोजीशन पहले भाव में शुरू के महीने के शुरू में और बाद में 2nd हाउस में। ये आपको थोड़ा फोर्सफुली भी हो सकता है अगर आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि बुध आपके 8वें भाव का भी स्वामी है और शुक्र के साथ बैठा है लग्न में। तो या और वो भी 5th हाउस का भी स्वामी है। 5th हाउस स्पेक्युलेटिव गेन्स का है और चिल्ड्रन का भी है, एजुकेशन का है, पब्लिक परफॉर्मेंसेस का है, और आपके कैरिड फॉरवर्ड कर्मा का भी। तो इसलिए ये होगा कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेगी ये महीने में, या खुद से करिए या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में शनि आपको ये सूचना दे देगा जो आपने नहीं किया था। शनि ऐसे ऐसे सिचुएशंस पैदा करेगा, कुछ चीज़ें आपको फोर्सफुली करनी ही पड़ेगी। तो यह आप फरवरी के महीने में सोच समझ के करिए
या नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में नेचुरली वो होगा ही होगा। तो अच्छा समय है शुक्र का दूसरे भाव में जाना एंड ऑफ द मंथ, और इसलिए भी अच्छा समय है उसी समय सूर्य आपका 12वें भाव से लग्न में आ जाएगा। तो जब साथ में सूर्य लग्न में हो और शुक्र गया है दूसरे भाव में, तो रिलेशनशिप अपोजिट जेंडर का फोकस आ जाता है। मतलब रिलेशनशिप में, संबंधों में इम्प्रूवमेंट होना, अच्छा होना, आपको खुशी मिलना, आप मोर अच्छा महसूस करना अपने बारे में, प्राउड फील करना अपने रिलेशनशिप के बारे में, और जिस तरह से आपने हैंडल किया सिचुएशंस को, ये सब संभावनाएं बन रही है। ज़्यादा फोकस होगा आपका और आपके स्पाउस का भी आप पर। कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे जाए, कुछ आध्यात्मिक सफ़र पे जाए, और उस पे आपको आपके इन फ्यूचर स्पाउस जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा या जो रिलेशनशिप होगा या हो सकता है फ्यूचर स्पाउस, उससे आप मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो या कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। फॉरेन कंट्री का भी बन रहा है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है ये आपका गेन्स लॉन्ग डिस्टेंस, बट विद इन द कंट्री ज़्यादा बन रहा है, ना कि फॉरेन कंट्रीज़ का इतना स्ट्रांग नहीं बन रहा है। इसलिए भी क्योंकि आपका केतु आपके 11वें भाव में है और राहु आपके 5वें भाव में है, और ये दोनों तरह से आपको फोकस ज़्यादा आपके सर्विस पे, आपके कार्य पे है, और विद इन द कंट्री ज़्यादा है रादर देन आउटसाइड। जो लोग MNCs में काम करते हैं वो भी काम तो करेंगे फॉरेन क्लाइंट्स का, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी फरवरी और मार्च में कम होगी, उतनी नहीं होगी। अगर होगी तो स्पिरिचुअल जर्नी होगी या डोमेस्टिक चीज़ों के लिए होगी या शॉर्ट जर्नी प्रोजेक्ट के लिए होगी, तो इमीडिएट आपकी वापसी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टाइम हेल्थ के लिए भी छोटे छोटे निगलिंग चीज़ें हो सकती हैं, क्रॉनिक एलिमेंट्स जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, वो चीज़ सडनली आप पा सकते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, खाने पे तवज्जो दीजिए, एक्सरसाइज करिए और थोड़ा सा चेकअप करा लीजिए, स्पेशली बिकॉज ऑफ दो स्ट्रॉन्ग जो आपके ऑपोजिट एनर्जीज है, शनि और सूर्य का महीने की शुरुआत में 12वें भाव में जाना, जो क्लिनिक्स भी दर्शाता है। तो थोड़ा सा अपने पे ध्यान रखिए, वो फोकस रखिए। सो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस रहा कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2020 के लिए। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकॉन दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आ रहा है। अगर आप मुझसे सलाह करना चाहते हैं, कुछ कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कुछ मुझसे सवाल करना चाहते हैं, मेरे लिंक्स नीचे दिए हुए गए हैं वीडियो के नीचे। और अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।